हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। नीचे कुछ आपको मॉडल्स दिए गए हैं, जैसे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि किस किस में हमारी परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म हो रही है और किस में नहीं हो रही है। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो जानना है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताता हूँ। ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि उनके बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो वो हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती है। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जब दो लाइन, जैसे ये एक लाइन है, इसको हमने नेम दिया ए बी, ये ए है, ये बी है। ये दूसरी लाइन है जिसको हमने नेम दिया सी डी। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं कि उनके बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब देखिए, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे मैं अभी यहाँ नाम दे रहा हूँ उसको ओ। ठीक है, यहाँ पर देखो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है और ये भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वही आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ये चारों के चारों क्या है, हमारे राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। परपेंडिकुलर लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बीच में से ही कट करे, वो कहीं से भी कट कर सकती है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ से कट करी, 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 कहीं से भी कट करूँ। कंडीशन क्या है उसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। आप कहीं से भी देख लीजिए, आपके 90 डिग्री के एंगल ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। अब परपेंडिकुलर लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए, जैसे ये हमारा सी डी परपेंडिकुलर है ए बी का, तो सी डी इज़ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ए बी। ठीक है, या आप इसको ए बी इस परपेंडिकुलर सी डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए बी परपेंडिकुलर सी डी भी हो सकता है और सी डी परपेंडिकुलर ए बी भी हो सकता है। ओके, तो यही होती है हमारी पूरी क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, अब देखो, परपेंडिकुलर लाइन तो मैंने आपको बता दी है और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए उसके बारे में। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जब एक लाइन को, जैसे हमने ये एक लाइन खींची, कोई लाइन है हमारी ए बी, जब एक लाइन को दूसरी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे एकदम बीचों बीच में से, तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जब देखो, ये ए बी है, जो कोई दूसरी लाइन है जिसको हम आगे भी इंटरसेक्ट कर देते हैं, सी डी है। जब एक लाइन को दूसरी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर की है, ये पूरी लाइन आपकी कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड का मीन्स क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच में हमारा राइट एंगल भी फॉर्म हो रहा है। देखो, आप चारों तरफ से देख सकते हो, उसमें राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वही आपकी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, जब एक लाइन को दूसरी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और राइट एंगल फॉर्म करती है, तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ओके, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए, जैसे सी डी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो सी डी इज, या तो आप परपेंडिकुलर का सिंबल लगा दीजिए या आप परपेंडिकुलर लिख दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि सी डी ही तो ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यही होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइन दोनों आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप
टेबल के टॉप की जो एडजेसेंट एजेस हैं क्या वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो हमें चेक करना है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं कि टेबल का टॉप हमारा सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे वो हम रेक्टेंगुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि सर्कुलर में तो एजेस होती ही नहीं है और उसमें आपकी एडजेसेंट एजेस तो वैसे भी नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको रेक्टेंगुलर टेबल का टॉप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर टेबल बना देता हूँ, टेबल का टॉप बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एडजेसेंट एजेस आ रही है ना, इसमें एडजेसेंट एजेस क्या होती है, देखिए जो आपस की एक दूसरे की लाइन होती है ना आसपास वाली, ये आपकी एडजेसेंट एजेस होती है। देखो जैसे ये एडजेसेंट एजेस है, इसकी एडजेसेंट एजेस कौन सी होगी, ये भी है ये भी है। इसकी एडजेसेंट एजेस कौन सी है, ये भी है ये भी है। ऐसे इसकी एडजेसेंट एजेस कौन सी है, ये है और ये है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो एक कॉमन वर्टेक्स से निकलती है ना, कॉमन वर्टेक्स से जो दो साइड मीट हो रही होती है वो हमारी एडजेसेंट एजेस कहलाती हैं। ये इसकी कॉमन वर्टेक्स है, इससे दो साइड देखो निकल रही है, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये हमारी क्या है एडजेसेंट एजेस हैं। ऐसे इस वाली ये वर्टेक्स से कौन सी निकल रही है, ये निकल रही है और ये निकल रही है, तो ये सारी की सारी क्या है हमारी एडजेसेंट एजेस हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, जब वो एक दूसरे को कट करें तो हमारा राइट एंगल फॉर्म करना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहिए। तो ये देखिए ये सारे के सारे आपके क्या कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस है। टेबल टॉप में हमारी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का मीन्स हो गया पटरियाँ, क्या पटरियों में हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक आपका ऐसे होता है जो कि पैरेलल होता है ना कि परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल का मीन्स होता है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी कट नहीं करेगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये बीच वाली डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल रहती है। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, जब वो टर्न भी करती हैं तब वो ऐसे टर्न करती हैं, जैसे ये मुड़ेगी ऐसे तो ये भी ऐसे ही मुड़ेगी, ठीक है, और क्रॉस भी करेगी तो ऐसे ही करती है, आगे करके क्रॉस करेगी, ऐसे ही टर्न होती है। ये नहीं है कि कभी भी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर जाए। ओके, तो जो रेलवे ट्रैक होता है वो आपका पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो इसमें हमारी परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म नहीं होंगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। लेटर एल की जो लाइन सेगमेंट है क्या वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो देखिए ये लेटर एल है आपका, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, इसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन्स लेटर एल में फॉर्म हो रही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस होगा। ओके, यानी इसमें हमारी परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म हो रही है। ऐसे ही है लेटर वी, क्वेश्चन नंबर डी में। लेटर वी में हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स है या नहीं, तो लेटर वी में हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है। ये देखिए लेटर वी में हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती है तो आगे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो लेटर वी हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें केवल आपको परपेंडिकुलर लाइंस पता होनी चाहिए थी। परपेंडिकुलर लाइंस जैसे मैंने आपको बताया, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं कि उनके बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ओके, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बीचों बीच में से कट करें, वो कहीं से भी कट कर सकती हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, कहीं से भी कट कर सकती हैं, ठीक है, चाहे यहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे, बस उसके बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए, तो वही आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में देखो मैंने आपको बताया था, जब एक लाइन को दूसरी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।